प्यार बच्चों, अभी कल हमने जो है कबीर की साखी नंबर 1 से लेकर के 5 तक का अध्ययन किया है। उसकी व्याख्या हमने किया है और उसको समझा है। आज हम कबीर की साखी का उसके आगे अध्ययन करेंगे, यानी कि साखी नंबर 6 से लेकर के साखी नंबर 10 का आज हम अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या को समझेंगे। तो साखी नंबर 6 है, भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। यानी कि कबीरदास इसमें कह रहे हैं कि ईश्वर का भक्ति, ईश्वर की भक्ति जो है क्या है, ईश्वर का भजन है। और ईश्वर का स्मरण, हरि नाम जो है क्या है, नाव के समान है। और संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब नाश्वर हैं, सब माया जनित है। संसार में मोह माया तिसड़ा अज्ञानता, ये सब माया है। इस नाते जो है ईश्वर के स्मरण रूपी नाव से, ईश्वर के स्मरण रूपी या भजन रूपी नाव से जो है हम जो है मन से, वचन से और कर्म से, मन से और वचन से, मन वचन और कर्म से ईश्वर का स्मरण करके हम इस संसार रूपी सागर से पार जा सकते हैं। अर्थात ईश्वर के स्मरण, ईश्वर का नाम ही संसार में सबसे बड़ी चीज है। अन्य सब चीजें माया जनित है। ईश्वर के नाम रूपी नाय को लेकर के हम जो है क्या कर सकते हैं कि हम जो है इस संसार जो दुख से भरा हुआ है, इसको जो है हम मन वचन और कर्म से ईश्वर का स्मरण करके इसको हम पार कर सकते हैं, अर्थात इस माया से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे दोहा नंबर 7, कबीर चित्त चमकिया, 14 लाई लागी, हरि सुमिरण हाथू घरा, बेगे लेहू बुझाई। कबीर चित्त चमकिया, 14 लागी लाई। यानी कि कबीरदास कह रहे हैं कि अज्ञानता और माया की अग्नि इतनी तेज है, अज्ञानता मोह माया की अग्नि इतनी तेज है कि उससे मेरा चित्त, मेरा हृदय उसकी गर्मी से जला जा रहा है। कबीरदास कह रहे हैं कि अज्ञानता और माया, संसार जनित माया की जो आग लगी पूरे संसार में, उससे सभी प्राणी तो जल ही रहे हैं। मेरा हृदय उसकी आँच से, उसके ताप से पूरी तरह से तप रहा है, पूरी तरह से जल रहा है, गर्म हो गया है। लेकिन उससे बचने का उपाय क्या है? हरि सुमिरण हाथू गरा, बेगे ले बुझाए। तो हे मनुष्यों, कबीर कहते हैं मनुष्य तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे हाथ में ईश्वर के स्मरण रूपी, ईश्वर के नाम रूपी घड़ा है, ईश्वर के नाम रूपी घड़ा है। यानी कि तुम चाहो तो इस संसारिक ताप से, इस संसारिक दुखों से जो है ईश्वर का नाम जप करके, ईश्वर का नाम रूपी घड़ा यानी ईश्वर का नाम लेकर के, और उससे जो इस संसारिक आग जो लगी हुई है उसको जिस प्रकार घड़े के जल से आग को बुझाया जाता है, उस प्रकार से तुम भी जो हो संसार की इस आग को, तुम भी जो हो संसार के इस आग को, माया की जो आग है, इसको जो है ईश्वर के नाम रूपी स्मरण रूपी घड़े के जल से इसको बुझा करके इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अब 8वां हम देखेंगे, अंखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। फिर से देखिए, अंखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया, राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर का रास्ता देखते देखते आंखें पथरा गई, यानी कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यानी कि बहुत दिनों से ईश्वर के इंतजार करते करते, ईश्वर का रास्ता देखते देखते ही कि ईश्वर मिलेंगे, इंतजार करते करते जो है मेरी आंखें पथरा गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। और जो है राम नाम का यानी कि ईश्वर के नाम का स्मरण करते करते जो है जीभ में छाले पड़ गए, जीभ में छाले पड़ गए, फिर भी ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब तक आंखों पर अज्ञानता माया का पर्दा पड़ा रहता है,
जब तक जीव जो है भले राम नाम पुकारती है, लेकिन चित्त में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव नहीं रहता है, तब तक ईश्वर का दर्शन होना संभव नहीं है। यानी कि भले ही ईश्वर का रास्ता देखते देखते आंखें पथरा जाए, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, और ईश्वर का नाम लेते लेते यानी कि राम नाम जपते जपते जीवों में छाला पड़ जाए, लेकिन ईश्वर का दर्शन तब तक नहीं हो सकता है जब तक हमारी चित्त में मलिनता होगी, हमारे चित्त में मोह माया का जाल व्याप्त होगा, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते हैं। इस नाते ईश्वर के दर्शन के लिए पहली शर्त है कि हमें अपनी आंखों से अज्ञानता मोह माया का पर्दा हटाना होगा और अपने चित्त में राम के लिए जगह बनानी होगी। अब दोहा नंबर 9 देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहत मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। झूठे सुख को सुख कहत मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। कबीर कहते हैं कि संसार के सारे मनुष्य इस संसार में जो भोग विलास, संसार में जो भोग विलास है, संसार में जो भोगने की जो वस्तुएं हैं जो हम नेत्रों से देख रहे हैं, ये मायाजनी संसार है। ये संसार की भोगने की वस्तुएं क्या है, ये सब जो है झूठा है, सब मिथ्या है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, इस झूठे सुख को ही जो है सुख मानता है, और जैसे मन में लड्डू की कल्पना करने मात्र से मन को मुख को लड्डू नहीं प्राप्त हो जाता, उसी तरह से इस झूठे सुख को जो है मनुष्य जो है अपना सुख मान रहा है, इस मायाजनी संसार के सुख को सुख मान रहा है, लेकिन इससे जो है तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि इस जगत, इस संसार जो है काल का, संसार काल का जो है क्या है, चबैना है, संसार काल का भोजन है। यानी कि कब काल यानी कि समय, ईश्वर कब जो है इस संसार के मनुष्यों को उसी तरह से टपट करके खाना नष्ट करना शुरू कर देगा, जिस प्रकार से काल जो होता है मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर खाना शुरू कर देता है। यानी कि जो लोग माया के वश में हैं, मृत्यु तो सबकी होगी, लेकिन जो लोग माया के वश में हैं उनकी यह माया से पैदा हुआ काल जो है उनका संहार जरूर कर डालेगा। इस नाते जो है ईश्वर का स्मरण करो। बिना ईश्वर के स्मरण से हमको ये झूठे मन रूपी लड्डू से मुक्त नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये संसार काल का ग्रास है। काल इसे लगातार खा रहा है। अब कुछ को यह खाना शुरू कर दिया, यानी कुछ की मौत होती चली आ रही है, अब कुछ को यह गोद में रखा है, यानी कि कुछ लोग मौत के बहुत ही निकट पड़े हुए हैं। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि ईश्वर का स्मरण करना। अब जो है हम दोहा नंबर 10 देखेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक दिख्या माही। कबीर कहते हैं कि जब मेरे मन में अहंकार, अज्ञानता, मोह और माया का वास था, तब मेरे अंदर जो है ईश्वर का वास नहीं था, तब मेरे अंदर ईश्वर का वास नहीं था। क्योंकि जहाँ पर मोह माया अज्ञानता रहेगा वहाँ पर ईश्वर नहीं रह सकता है। दोनों में से एक ही रहेगा, या तो ईश्वर रहेगा या तो मोह माया अज्ञानता रहेगा। तो चूंकि मेरे हृदय में मोह माया अज्ञानता का वास है, इस नाते मेरे अंत में, मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में ईश्वर का वास नहीं हो सका है। लेकिन मैंने जब अपने अंदर से, कबीर कहते हैं, मैंने जब अपने अंदर से इस मोह माया सांसारिक वासनाओं को निकाल करके फेंक दिया, तब जो है मेरे अंदर से ये अज्ञानता का, मोह माया का सारा अंधकार समाप्त हो गया, सारा अंधकार समाप्त हो गया। जब दीपक दिख्या माही, यानी कि जब मैंने ईश्वर के दर्शन कर लिए तो मेरे अंदर से ये सारी बुराइयां, वासना, मोह माया, अंधकार समाप्त हो गया और अब मेरे अंदर ईश्वर का वास हो गया है। तो आज यहीं तक है, कल इसके आगे हम अध्ययन करेंगे। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए,
चिंतन मनन कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए, जो न समझ में आए उसको फिर मुझसे पूछिए, उसका उत्तर आप लोग को दिया जाएगा। धन्यवाद।